रामायण और बर्धाम महाभारत काल्पनिक ग्रंथ है। उन ग्रंथों में प्रमुखतः जिन्हें आर्यों ने अपने हित में सर्वाधिक तोड़ा मरोड़ा है, उन्हें द्रविड़ों को अपने जाल में फंसाने, उनके आत्मसम्मान को नष्ट करने, उनके निर्णय सामर्थ्य को कुंद करने तथा उनकी इंसानियत को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इन दोनों कथाओं के नायक क्रमशः राम और कृष्ण हैं, जो कि आर्य है। कुल मिलाकर वे बेहद साधारण व्यक्ति है। ये कथाएं एक बार फिर इसलिए थोपी गई थी कि इनके कथानायकों, उनके रिश्तेदारों तथा सहायकों को अलौकिक और अतिमानवीय माना जाए तथा उन्हें पूज्य मानते हुए जनसाधारण द्वारा उनकी पूजा अभ्यर्थना की जाए। इनके मूल आख्यानों का सावधानी पूर्वक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि जो भी तथाकथित घटनाएं इनमें वर्णित हैं, वे अधिकाधिक असभ्य और बर्बर है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इनमें लोगों, विशेषकर तमिलों के लिए इनसे सीखने और इनके अनुरूप आचरण करने लायक कुछ भी नहीं है। इनमें न तो नैतिकता है, न ही सराहनीय दर्शन। इन पुराकथाओं को इस चतुराई के साथ लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नजर में महान दिखे, महिलाओं को इनके द्वारा दबाया जा सके तथा उन्हें दासी बनाकर रखा जा सके। इनका उद्देश्य ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों, रूढ़ियों तथा मनुस्मृति को समाज पर थोपना है, जो कि तमिलों के लिए अपमानजनक है। ये आख्यान राम और कृष्ण का अनुचित, अवांछित वैरीकरण करते हैं, उन्हें स्थायी तौर पर थोपते हैं। ये कहानियां मूलतः संस्कृत में लिखी गई है। इन्होंने आर्यों को इस योग्य बनाया कि वे लोगों की बौद्धिक क्षमताओं तथा अलग अलग समय और अवसर के अनुरूप धर्मोपदेश देकर अपना प्रचार प्रसार कर सके। वे इन कहानियों को वेद कहते हैं, बताते हैं कि ये उन उद्धारकर्ताओं की प्रशंसा में कही गई बातें हैं, जो दुनिया की रक्षा करने हेतु स्वर्ग से नीचे आए। वे यह भी दावा करते हैं कि ये दैवी धर्मशास्त्र है, जो बताते हैं कि लोगों को कैसे रहना चाहिए। वे इन कहानियों को वेदों का सार तत्व, पांचवा वेद और न जाने क्या क्या बताते हैं। इस तरह के सफेद झूठों द्वारा वे अपने उस स्वघोषित महत्व को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं, जिसका उनमें सरासर अभाव है। वे यही नहीं रुकते, बल्कि इसे जबरन धर्म का हिस्सा बना देते हैं। फिर दावा करते हैं कि यह ऐसा स्तंभ है जिस पर धर्म टिका हुआ है। जनसाधारण से लेकर तथाकथित शिक्षितों तक सब इनके झांसे में आ चुके हैं। इन कहानियों को यह कहकर चारों ओर फैलाया गया है कि बहुमूल्य और पवित्र है। इन्हें शिक्षा की शुरुआत के साथ ही लोगों के खून में मिला दिया जाता है। 90% तमिल निरक्षर है। शेष 10% लोगों को गुमान है कि वे साक्षर है। इनमें से अधिकतर धर्मांध है और शायद ही अपने विवेक का उपयोग करते हैं। वे आर्यों की इस लोक से परे दूसरी दुनिया में विश्वास करते हैं। इस विश्वास के दास होकर वे आर्यों के आदेश का पालन करते हैं तथा उनके निर्देशों को ज्यों का त्यों स्वीकारते हैं। संक्षेप में कहें तो सिर्फ मुस्लिम और ईसाई तमिलों को छोड़कर सभी तमिल रामायण के पक्के अनुयायी है। तमिलों के सामने पूरा परिदृश्य साफ हो सके तथा इन मूर्खतापूर्ण और वाहियात मान्यताओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, इस सब के लिए यह आवश्यक है कि दिव्य चरित्रों और धर्म शास्त्रों के कुत्सित इरादों का भंडाफोड़ किया जाए, ताकि उनमें स्वाभिमान की भावना विकसित हो और वे खुद को आर्यों की दास्ता से मुक्त कर सके। यह ध्यान रखते हुए कि इनको पढ़ने में पाठकों का ज्यादा समय खर्च न हो, बल्कि वे इसे तीव्र उत्कंठा के साथ पढ़ें, रामायण के अध्यायों को छोटा किया गया है। सभी महत्वपूर्ण एवं संगत तथ्यों को शामिल करते हुए 140 पृष्ठों की पुस्तक संवाद शैली में वाल्मीकि रामायण कन्वर्सेशन नाम से प्रकाशित की गई है। हम उन तथाकथित घटनाओं को कोई महत्व नहीं देते,
जिनके घटने के बारे में यह दावा किया गया है। तय है कि ये घटनाएं वास्तविक नहीं है। फिर इन घटनाओं की चर्चा पर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी यह इच्छा है कि हम लोगों, खासकर अपने लोगों को यह स्पष्ट रूप में बताएं कि जिस रामायण के बारे में जिन बातों का प्रचार प्रसार आर्यगण करते हैं तथा हमारे लोग जिन्हें महत्ता देते हैं, उसमें मूलतः ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी प्रशंसा की जा सके। इसमें न तो दैवी तत्व है, न ऐसी कोई नैतिकता जिससे कुछ सीखा जा सके अथवा जिसका अनुसरण किया जा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तर्कों पर खरा उतरे। इस चर्चा का यह भी उद्देश्य है कि हमारे लोग खुले दिमाग से इन पर विचार करें तथा अपनी आंखों से आर्यों द्वारा थोपी गई कहानियों के दौर और खोखलेपन को देखें, जिनके आधार पर वे स्वयं को जन्म से ही श्रेष्ठतर मानते हैं और दूसरे लोग भी उनका समर्थन करते हैं। यहाँ हम देवताओं, ऋषियों, इंद्र तथा तथाकथित संतों की मानवरूपी प्रस्तुतियों एवं उनके गुणों की पड़ताल करेंगे। आर्यों ने जब द्रविड़ों की प्राचीन भूमि पर हमला किया तो उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, उनके साथ अनादर से पेश आए और एक ऐसा इतिहास लिखा जो झूठ और दुर्भावनाओं से भरा है। इसी को वे रामायण कहते हैं, जिसमें राम और उसके शागिर्दों को उन्होंने आर्य कहा है। द्रविड़ मूल के रावण को राक्षस और हनुमान, सुग्रीव, बाली आदि को बंदर की संज्ञा दी है। इस विषय में बड़े बड़े शोधकर्ताओं का भी यही निष्कर्ष है। यही इस पुस्तक की विषय वस्तु है। तमिलों के लिए यह आईना है ताकि वे इसमें देख सके कि आर्यों को स्वयं को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है और अन्य समुदायों को कितना नीचा दिखाया गया है, और कैसे स्वाभिमान से शून्य तथा इस कारण भ्रष्ट हो चुका यह समुदाय रामायण के आर्य चरित्रों का आदर करता है। जान सके कि कैसे अपने ही लोगों को धोखा देने वाले दगाबाज द्रविड़ों ने उन्हें अलवार, देवता और पूजनीय बताया है। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तमिल, खासकर पढ़े लिखे तमिल, जब रामायण के बारे में बोलते हैं तो उनका मतलब कम रामायण होता है। तमिल पंडित अपनी रोजी रोटी कमाने और साहित्य संबंधी अपनी जानकारी की शेखी बघारने के लिए कम रामायण के बारे में पढ़ते और सीखते हैं, फिर लोगों में जाकर उस पर प्रवचन देते हैं। आम लोगों को इतना शिक्षित होना चाहिए जिससे वे समझ सके कि दुष्ट कंब ने वाल्मीकि रामायण के सच को किस तरह से छिपाया है, किस तरह तथ्यों को निगलते हुए उसने कहानी की आधी अधूरी तस्वीर पेश की है। यह अफसोस की बात है कि तमिल विद्वान अपने स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर लोगों के सामने जाते हैं और कंब की कृति की पवित्रता और महानता का बखान करते हैं। यदि पक्षपात रहित दिमाग से पढ़ने वाले पाठकों को इस पुस्तक में कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें अनसुना, अनजाना, अजीब और सनक भरा लगता है, तो कृपा करके उन्हें श्री आनंदाचार्य के संस्कृत से तमिल अनुवाद, जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ था, तथा उसके बाद प्रकाशित अनुवादों जैसे कि पंडित नटेसा शास्त्रियार में C.R. श्रीनिवास आयंगर, नरसिम्हाचार्यार, गोविंद राजार, अन्नंगाचार्यार और अन्य ब्राह्मणों की कृतियों को पढ़ना चाहिए। पाठकों से यह उम्मीद भी की जाती है कि वे संस्कृत और बांग्ला के महान विद्वान पंडित मम्मटनाथ ठाठार की कृतियों को भी पढ़ेंगे। में विल्सन के अंग्रेजी अनुवाद और कुछ अन्य लोगों द्वारा अनुदित कृतियों को भी उन्हें पढ़ना चाहिए। इस विषय पर E.V. रामासामी पेरियार का अध्ययन इतना व्यापक और गहन है कि उनके विषय में कहा जा सकता है कि रामायण का विवरण उनकी जुबान और अंगुलियों पर है। आश्चर्यजनक दृष्टांत युक्त यह पुस्तिका अपने पक्ष तथा उदाहरणों को सही साबित करते हुए एक ललकार है। यह एक चुनौती देने वाली किताब है। अत्यंत प्रभावशाली दृष्टांतों के साथ यह किताब अपनी धारणाओं को प्रामाणिक तरीके से
प्रस्तुत करती है। पुस्तक बताती है कि रामायण एक पवित्र पुस्तक नहीं है। राम और सीता के चरित्र घृणित है। उनके चरित्र संसार के तुच्छतम मानव के एक चतुर्थांश के लिए भी प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय नहीं है। रावण का चरित्र एक आदर्श चरित्र है। रामायण के विषय में ये निष्कर्ष उसके सच्चे अध्ययन पर आधारित है। यह अध्ययन किसी श्रद्धा एवं पूर्वाग्रह युक्त चिंतन पर आधारित नहीं है। जैसा राम को अपना आराध्य मानने वाले इस मुखरतापूर्ण कथा का अध्ययन करते हैं। 3 साल पहले 01 अगस्त 1956 को एक ही दिन में राम की हजारों तस्वीरें विशाल जनसमूह के बीच जलाई गई थी। उसका उद्देश्य राम के प्रति द्रविड़ियन समाज के विरोध का प्रदर्शन करना था। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज तमिलनाडु में राम की पूजा निरंतर कम होती जा रही है। अब यहाँ केवल ब्राह्मण वर्ग राम और उनकी कथा का सम्मान करता है। इससे इतर न नाटक के मंच पर न ही सिनेमा के पर्दे पर राम का चरित्र समझदार द्रविड़ों को आकर्षित करता है। अनुवाद के विषय में कुछ बातें। पेरियार की बेधक तमिल शैली का अंग्रेजी में सटीक और शुद्ध अनुवाद कर पाना कठिन है। हमारे अनुवादकों ने यह महान कार्य अत्यंत शीघ्रता पूर्वक किया। उन्होंने करीब 1 सप्ताह के भीतर ही यह कार्य संपन्न किया। शब्द चयन और अभिव्यक्ति की कुछ गलतियों से हम अवगत है। पेरियार वी रामासामी कहते हैं कि हम एक जड़ समाज में रहते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया की 3/4 से अधिक आबादी प्रगति कर रही है, हमारा समाज अभी पिछड़ा और बर्बर हालात में पड़ा हुआ है और कट्टरता के साथ अतीत की रूढ़ियों का पालन करता है, क्योंकि लंबे समय पहले उनके पुरखों ने इसे अपनाया था। हमारा समाज बहुत सारी जातियों, धर्मों और पंथों से बना हुआ है। इंसान और समाज के बीच जो विभेद हमारे देश में मौजूद है, उसका खात्मा होना चाहिए। किसी न किसी को यह परिवर्तन लाना होगा। हम में से प्रत्येक को अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। चाहे मैं किसी को प्यार करूं या घृणा, दोनों स्थितियों में मेरा सिद्धांत एक ही रहता है। वह सिद्धांत यह है कि मैं यह शिक्षा देता हूं कि धनी लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों को गरीब लोगों का खून नहीं चूसना चाहिए। यह प्रकाशकीय वी रामासामी पेरियार की तमिल में प्रकाशित किताब सच्ची रामायण के अंग्रेजी अनुवाद द रामायण अ ट्रू रीडिंग शीर्षक के पहले संस्करण का है। इसका पहला संस्करण 1959 में प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।